गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कोर्स पर अलग अलग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक पिछली क्लासेस में चल रहा था वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, और डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के अंतर्गत हमने इसकी मुख्य भूमिकाओं के बारे में अभी जो प्रारंभ किया है कि पाचन तंत्र जो होता है उसके अंदर भोजन का जो पाचन होता है वो किस किस माध्यम से होता है, आहार नाल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो आपको हमने चर्चा की थी। उसी चर्चा में हमने लास्ट टाइम जब मुख्य गुहा में जाते हैं तो मुख्य गुहा में मुख्य रोग होता है कंठ का, जीभ का, और अब मुख्य गुहा की हम बात करते हैं और इसके मुख्य पार्टों में हम बात करते हैं। भोजन के पाचन में हमारे कीट का, दांतों का विशेष योगदान होता है, ये आप सब जानते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये दांतों की संरचना है। मुख्य गुहा के अग्र पार्श्व भाग में मुख्य गुहा को ये घेरे रहते हैं दांत। मुख्य गुहा को अग्र और पार्श्व भागों में, आँख मतलब आगे की तरफ और साइडों की तरफ हमारे दांत मुख्य गुहा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि दांत कहाँ लगे रहते हैं, तो दांत किस पर लगे हुए हैं? जबड़ों पर लगे हुए रहते हैं। स्तनधारियों के अंतर्गत, क्योंकि हम मनुष्य के अंतर्गत इनका अध्ययन करना चाहते हैं, तो मनुष्य के जो दांत होते हैं उनकी 3 विशेषताएँ होती हैं, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। 3 मुख्य विशेषताएँ होती हैं, और 3 विशेषताएँ क्या क्या होती हैं उस पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पहला होता है कि जो स्तनधारी होते हैं उनके दांत होते हैं वो गर्तदंती होते हैं। गर्तदंती होते हैं, और गर्तदंती का अर्थ क्या होता है? इसको बोलते हैं ट्रिकोडॉन। इसका मतलब ये जो दांत होते हैं अस्थि के अंदर बनी हुई कौन अस्थि में बनी हुई कैविटी होती है, गुहा होती है, उसमें फंसे हुए रहते हैं। इसका मतलब गर्तदंती होते हैं। और गर्तदंती का अर्थ क्या है कि ऐसे दांत जो होते हैं वो बोन से बनी हुई एक कैविटी जो होती है उसके अंदर धंसे हुए रहते हैं, तो बोलते हैं ट्रिकोडॉन। यहाँ आपको ये दिख रहा है बोन, ये अस्थि का हिस्सा है दांतों के अंतर्गत, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये कैसे दांत होते हैं? ये ट्रिकोडॉन होते हैं। इसका मतलब गर्तदंती होते हैं। दूसरी बार हम बात करते हैं कि विषमदंती होते हैं। हेट्रोडॉन होते हैं, विषमदंती होते हैं। विषमदंती के अंतर्गत ये हमें मालूम चलेगा कि जो दांत पाए जाते हैं वो विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। इन विभिन्न प्रकार के दांतों में विषमदंती इसको बोलते हैं हेटेरोडॉन, और हेटेरोडॉन जो होते हैं विषमदंती, इनमें 4 प्रकार के दांत हमारे पाए जा रहे हैं: इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। जो संरचना और कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के या विभिन्न प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर और उनके कार्य करने की प्रवृत्ति के आधार पर। तो हम सर्वप्रथम बात कर रहे हैं इंसीजर। इंसीजर को हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कृंतक। हिंदी में यदि हम बात करें इसको तो बोलते हैं कृंतक। और कृंतक कार्य क्या करते हैं? ये भोजन को काटने का कार्य करेंगे। इंसीजर जो होते हैं ये संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं इंसीजर? 8 होते हैं। 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे के जबड़े में होते हैं। ऊपरी जबड़े में 4 और निचले के जबड़े में 4। तो इंसीजर जो होते हैं, जो दांत हमारे फ्रंट में दिखाई देते हैं, जो इनको फ्रंट टीथ भी कहते हैं, वो इंसीजर कहलाते हैं। इंसीजर के साइड में दोनों तरफ नुकीले दांत जो दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं कैनाइन। क्या कहलाते हैं? कैनाइन कहलाते हैं। और 4 होते हैं, इनमें से कोई भी एक दांत जो होता है इसको हम बोलते हैं रत्नक, जो कि भोजन को क्या काम करेगा? भोजन को रत्नक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये नुकीले दांत हैं, इसलिए भोजन को काटने और चीरने फाड़ने का ये कार्य करेंगे। इनको बोलते हैं कैनाइन्स। जो नुकीले दांत होते हैं फ्रंट दांतों के साइड में, जो नुकीले दांत कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं कैनाइन। अभी इनका दंत सूत्र में हम समझेंगे, तो ऊपर और 2 नीचे, ये कैनाइन्स होते हैं। यहाँ भी दिख रहा है आपके इस डायग्राम के अंदर, जो डायग्राम बनाया हमने, ये इंसीजर है। इंसीजर के साइड में ये कैनाइन होते हैं, इनको रत्नक कहते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रीमोलर और अंत में
ये मोलर्स होते हैं। प्री मोलर्स जो होते हैं इनको बोलते हैं अग्र चवर्णक। ये चबाने का कार्य करते हैं भोजन को, अग्र चवर्णक होते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो 8 होती है। इनकी संख्या 8 होती है। मोलर होते हैं वो अंत में होते हैं और इनकी संख्या होती है 12। ये हम ध्यान रखेंगे, जो प्री मोलर्स होते हैं उनकी संख्या 8 है और जो मोलर है उनकी संख्या 12 होती है। इस प्रकार से यदि हम कुल संख्या इनकी देखेंगे तो 8, 16, 16 और 12, 28, 28 और 4, 32, टोटल 32 दांत मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अगली जो विशेषताएं होती हैं वो होती हैं द्विवार दंती। द्विवार दंती का मतलब जीवन में 2 बार आने वाले दांत होते हैं। जीवन में 2 बार कैसे आते हैं? आपको मालूम है कि हमारे बचपन के अंदर जो दांत आते हैं वो अस्थायी होते हैं। उनको हम दूध के दांत या मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या जो होती है वो 20 होती है। उसके बाद ये दांत जो होते हैं वो कैसे दांत हैं? अस्थायी दांत हैं। फिर हम बात करते हैं स्थायी दांतों की। अस्थायी और स्थायी 2 प्रकार के दांत होते हैं। द्विवार दंती जीवन में 2 बार आने वाले। फिर आते हैं स्थायी दांत, जिनकी संख्या होती है 12। उस पर हम दंत सूत्र जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको इस बात को समझाएंगे। मिल्क टीथ जो है वो जीवन में 2 बार आते हैं। टूटेंगे, टूटने के बाद 6 से 8 साल की एज में ये प्रारंभ होता है टूटना। लगभग 12 साल की एज तक ये कंप्लीट हट जाते हैं और उनकी जगह पर नए दांत आ जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे जो अस्थायी दांत हैं वो मिल्क टीथ जो होते हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं। स्थायी दांत जो होते हैं वो जीवन में 1 बार आते हैं। अब आता है एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि दंत सूत्र क्या है, दंत सूत्र कैसे निकालेंगे, दांतों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो निकालते हैं ऊपरी जबड़ा जो है उसके अर्धांश में दांतों की संख्या भाग निचले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या। दंत सूत्र है ऊपरी जबड़े के अंतर्गत जो अर्धांश है उसके अंतर्गत पाए जाने वाले दांतों की कुल संख्या भाग निचले जबड़े के अर्धांश में पाए जाने वाले दांतों की कुल संख्या का भाग देते हैं, गुणा करते हैं 2 से, तो दांतों की संख्या निकल के आती है। इसी सूत्र को हम ध्यान रखते हैं। नंबर 1 इंसीजर की हमने जब बात की, इंसीजर कितना? ऊपर 2 नीचे 2, 2 ऊपर 2 नीचे। इंसीजर की जब बात कर रहे हैं हम कृंतक की। कैनाइन की हम बात कर रहे हैं, ऊपर 1 नीचे 1 कैनाइन। प्रीमोलर की हम बात कर रहे हैं तो प्रीमोलर्स कितने? इनको बोला हाँ अग्र चवर्णक, टोटल संख्या 8, ऊपर 2 नीचे 2। और मोलर कितने? 12, ऊपर 3 नीचे 3, गुना करेंगे 2 से तो यह आ जाएगा 16 प्लस 16 और नीचे से कितना हो जाएगा? ऊपर 16 बटा 16 गुना 2। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? ये दांतों की संख्या हो जाएगी 32। ठीक है ना, ऊपर कितना? 8 नीचे 8, ऐसा आएगा 8 और 8 गुना 16, 8 गुना 16, 16 गुना 32। तो ये सूत्र होता है स्थायी दांतों का कि ऊपर इंसीजर जो पाए जा रहे हैं वो 2 हैं ऊपरी जबड़े में, निचले जबड़े में 2, गुना करेंगे 2 से तो संख्या कितनी आ जाएगी? 4 और 4 दूनी 8, 8 इंसीजर हमने आपको बताए हैं। इसी प्रकार से हमने बताया कैनाइन के बारे में, ऊपर 1 नीचे 1, 2 से करेंगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो कितने आ जाएगा? 4। उसके बाद हम प्रीमोलर की बात कर रहे हैं। प्रीमोलर का सूत्र है वो कितना? ऊपर 2 नीचे 2, इसका मतलब कितना? 4 और 4 8, ऊपर 3 नीचे 3, इसका मतलब 6 और 6 12। ये हो गए मोलर, ये हो गए 32 दांतों की बात। अब हम बात करते हैं मिल्क टीथ की बात कि मिल्क टीथ में कितना मतलब आता है। मिल्क टीथ जब आते हैं तो इंसीजर वही है, 2 कैनाइन का पार्ट वही रहता है, 1 प्रीमोलर जो होते हैं वो क्या रहते हैं? अनुपस्थित होते हैं। प्रीमोलर्स नहीं होते हैं। इसका मतलब कितने दांत अनुपस्थित हो गए? 8। और यहाँ से कितने दांत अनुपस्थित हो जाएंगे? ये 3/3 है मोलर, ये सूत्र रह जाता है 2/2। तो टोटल संख्या कितनी रह जाएगी? ऊपर 10 नीचे 10 गुना 2, टोटल 20। ये हो गए दूध के दांत या अस्थायी दांत। अब बात कर रहे हैं 12 दांत जो कि क्या होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। कैसे हैं स्थायी दांत? इंसीजर आ चुके हैं, कैनाइन आ चुके हैं। प्रीमोलर की हम बात कर रहे हैं कि प्रीमोलर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2/2
2, ठीक। और मोलर जो होते हैं 2/2 आ चुके होते हैं 1/1, कुल मिलाकर संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी 2 से गुना करेंगे तो 12। ये 12 दांत जो होते हैं वो कैसे दांत कहलाते हैं? 12 दांत जो होते हैं वो स्थायी दांत होते हैं, 20 दांत जो होते हैं वो मिल्क टीथ कहलाते हैं। तो 12 दांत टोटल कितने हो गए? स्थायी दांत हैं वो जो कि बने हुए रहते हैं। ये सूत्र है। इसके अलावा जीवन में जो एक ही बार आते हैं कितने हो गए टोटल? जीवन में एक बार आने वाले मोलर हो गए 4 और प्री मोलर हो गए 8। जीवन में केवल कितने बार आ रहे हैं? एक बार आएंगे। मोलर जो होते हैं जिनको चवर्णक बोलते हैं वो होते हैं, उनकी संख्या 4 और प्री मोलर जो होते हैं 8, जो जीवन में एक बार ही आते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि अकलदाड़ आ गई। अकलदाड़ क्या होती है? जो मोलर्स होते हैं ऊपर 4/4 टोटल मोलर की संख्या जब बात कर रहे हैं तो ऊपर की रो में जैसे तीसरा जो थर्ड मोलर होता है, ठीक है ना, थर्ड मोलर जो होता है उस थर्ड मोलर में क्या कहा जाता है? अकलदाड़ के नाम से जाना जाता है। तो 18 से 21 साल की उम्र में ये मोलर व्यक्ति के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद हम इसकी दांतों की जो संरचना है उसको देख रहे हैं और दांतों की संरचना में जब देखते हैं किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो हमें दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कृंतक की। मानव में संख्या कितनी बनाई आपके लिए? तो इंसिजर दिखाई दे रहे हैं, इनकी संख्या कितनी हो गई? 8। ये कैसे होते हैं? चपटे आकार के होते हैं, ठीक है। हम कुछ और जीवों की बात करें कि नर हाथी के अंदर क्या होते हैं? ये 2 जो इंसिजर्स होते हैं ऊपरी जबड़े के अत्यधिक लंबे हो जाते हैं, ऊपरी जबड़े के लंबे हो जाते हैं। जैसे हाथी के अंदर दांत जो निकला रहता है वो इंसिजर का ही पार्ट होता है, वो अत्यधिक लंबे हो जाते हैं जिन्हें हम टस्क के नाम से जानते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक। इसके अलावा कुछ जीव होते हैं, खरगोश है, सुअर हुआ, चूहा हुआ, इनके अंतर्गत दांत जो होते हैं वो लंबाई में बढ़ते रहते हैं, जीवन भर वृद्धि करते हैं। लेकिन क्या होता है? ऊपरी और निचले जबड़े के जो इंसिजर होते हैं वो आपस में घिसते रहते हैं, जिससे कि वो क्या नहीं होते हैं? उनकी लंबाई बहुत यदि नहीं बढ़ पाती। यदि इन जीवों के एक तरफ के इंसिजर को हमने तोड़ दिया, इंसिजर को इनकी को तोड़ दिया जाए तो वो भोजन नहीं कर पाएंगे, भोजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनमें रूट कम विकसित रह जाती हैं। रूट कम विकसित रहने से क्या हो जाता है? इन्हें रूटलेस टीथ या हिप्सोडेंट टीथ भी कहा जाता है। जब एक तरफ के इंसिजर को निकालते हैं तो रूट इनकी कमज़ोर रह जाती है, इनको हिप्सोडेंट या तो जानते हैं हिप्सोडोन के नाम से या फिर इनको जानते हैं रूटलेस, जड़ रहित दांतों के नाम से इनको जानते हैं। रूट आपको दिखाई दे रही है, अब इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। कैनाइन जो होते हैं रत्नक होते हैं, इनको रत्नक बोला है, मैंने बताया आपके लिए। नुकीले होते हैं और नुकीले होने के साथ इनकी संख्या मनुष्य में कितनी बताई टोटल? इनकी संख्या होती है 4 होती है। और कैनाइन का काम क्या होता है? क्योंकि नुकीले होते हैं भोजन को चीरने फाड़ने का ये कार्य करते हैं। और मांसाहारी जीवों में क्योंकि ज़्यादा चीरने फाड़ने की आवश्यकता होती है, इसलिए मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं। शाकाहारी जीवों में ये क्या अनुपस्थित होते हैं? इनकी जगह खालिस्तान होता है, जिसे डिस्टेमा कहते हैं। जिस जगह कैनाइन होता है उस जगह खालिस्तान होता है। शाकाहारी जीवों में उसे डिस्टेमा या दंत अवकाश के नाम से जानते हैं। फिर आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या टोटल 8 होती है। चौड़े चपटे होते हैं, भोजन को चबाने में ये सहायक का कार्य करते हैं। ये सहायक जो होते हैं रोल निभाते हैं। और मोलर जो होते हैं उनकी संख्या 12 है, चौड़े हैं, चपटे हैं और उभार युक्त। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, उभार युक्त होते हैं, चौड़े होते हैं, चपटे होते हैं और उभार युक्त की संरचना होती है। इन्हें कपोल दांत के नाम से भी जानते हैं जी, टीथ के नाम से भी इनको जानते हैं, कपोल दांत भी इनको भी कहते हैं। अब इसकी संरचना की जब हम बात कर रहे हैं कि दांतों की जब संरचना की बात करते हैं, दांतों की संरचना में 3 भाग जो होते हैं दिखाई देते हैं हमारे लिए। सबसे पहले ऊपर वाला भाग जो होता है क्राउन है, उसके बाद नीचे नेक है, उसके बाद ये रूट वाला पार्ट होता है। इसमें भी क्या होता है? सबसे ऊपर जो भाग होता है क्राउन जनरल वो किससे बना होता है? इनामल से बना होता है। और इनामल जो होता है वो जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्राउन या शकल की हम बात करें तो ये जबड़े से बाहर हुआ निकला हुआ रहता है। क्राउन जबड़े से बाहर निकला हुआ रहता है। ग्रीवा इस शिखर के नीचे रहती है और रूट जो होती है वो मसूड़े की अस्थियों में धंसा हुआ रहता है। रूट का जो हिस्सा होता है वो मसूड़े की अस्थियों में धंसा हुआ रहता है। इस बात पर हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम बात कर रहे हैं नामल की। जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है
और दांत के जो क्राउन पार्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, इसी इनेमल से बना हुआ होता है। इनेमल की हम बात करें कि इसकी जो उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्मल होती है, एक्टोडर्मल होती है। इसके अतिरिक्त हम बात कर रहे हैं डेंटाइन की। डेंटाइन पार्ट जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये डेंटिन वाला पार्ट होता है जो सीमेंटेड होता है, मजबूत पार्ट होता है। और दांत का जो मुख्य पार्ट का निर्माण करता है डेंटिन का बना होता है। इसका निर्माण जो होता है वो ओडोंटोब्लास्ट लेयर से होता है। एक लेयर होती है ओडोंटोब्लास्ट लेयर, इससे करके इस डेंटिन का निर्माण होता है। इसके बाद आती है पल्प कैविटी। ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये पल्प कैविटी है पूरी। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पल्प कैविटी का है। और पल्प कैविटी के अंदर क्या होती हैं, नर्व एंड ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त तंत्रिका कोशिकाएँ हैं। और ओडोंटोब्लास्ट जो लेयर होती है वो इसको चारों तरफ से क्या रहती है, आश्रित करे हुए रहती है, जिससे किसका निर्माण होता है, ओडोंटोब्लास्ट लेयर से डेंटिन का निर्माण होता है। और ये दांतों को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। रूट कैनाल थेरेपी होती है, तो रूट कैनाल थेरेपी यही इंटरनल स्ट्रक्चर पर जाकर रूट कैनाल थेरेपी की जाती है। ऊपरी जबड़े के जो दांत होते हैं उनकी यदि हम बात करें कि किससे इनका निर्माण होता है, तो ऊपरी जबड़े के जो दांत होते हैं उनका जो निर्माण होता है वो प्री मैक्सिला और मैक्सिला अस्थि से होता है। और निचले जबड़े के दांत जो होते हैं वो डेंट्री एक बोन होती है निचले जबड़े में, उसका नाम है डेंट्री बोन, जो निचले जबड़े की एकमात्र अस्थि होती है। दांत की उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो होती है एक्टोमेसोडर्मल होती है। ये दांतों के बारे में आज हमने चर्चा की है। पाचन तंत्र का एक मुख्य हिस्सा, क्योंकि मुख गुहा से होता हुआ भोजन निकलेगा तो उसमें दांतों का अहम रोल होता है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।